बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान समेत कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है। इसके बावजूद शौकत खानम मेमोरियल हस्पताल और रिसर्च सेंटर कैंसर की मुकम्मल और जदीद तरीन सहूलियात तमाम मरीज़ों, ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके घरों के करीब फ़राहम करने के लिए एक अज़म बरकरार रखा हुआ है। शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम आप जानते हैं कि 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से जो मरीज़ हैं कैंसर के उनका इलाज जारी है, और इसी तजुर्बे को सामने रखते हुए एक तीसरे हस्पताल की तैयारी की जा रही है। और यकीनन ये 2 दहाइयों से ज़ायद अरसा जिसमें आवाम की खिदमत की गई है, ख़ास तौर पे कैंसर के जो मरीज़ हैं उनका इलाज किया गया है, इसी तजुर्बे को सामने रखते हुए तीसरे हस्पताल को तैयार किया जा रहा है, उसकी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और इस हस्पताल के बारे में भी ये एक मतलब हमें यकीन है कि उसी तरह मरीज़ों का इलाज किया जाएगा जिस तरह दूसरे 2 हस्पतालों में किया गया, जहां मरीज़ों की जो माली हालत है उसके क़ता नज़र उन्हें जदीद तरीन इलाज वो फ़राहम किया जाएगा। आज हम क्या पाकिस्तान में कैंसर की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, और हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ, जो कि एक्टिंग CEO हैं शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फ़हीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने और आपकी चैनल ने आज हमें मौका दिया कि हम शौकत खानम हॉस्पिटल्स के बारे में एंड स्पेसिफिकली शौकत खानम हॉस्पिटल कराची के बारे में आपकी ऑडियंस को कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त कैंसर के फैलाव की क्या सूरत हाल है? इस वक्त हमारा जी एस्टिमेट है कि हर साल 1,75,000 के करीब नए कैंसर के पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स पाकिस्तान में लेट स्टेज में डायग्नोज किए जाते हैं, तो इसमें से 60 से 80% लोगों की अमवात उसी साल में हो जाती है जिसमें उनकी कैंसर की तशख़ीस की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, शौकत खानम जो मेमोरियल ट्रस्ट है, इसको लाहौर और पेशावर के बाद कराची में तीसरा हस्पताल बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? ज़रा इस बारे में भी रोशनी डालिएगा। हमने लाहौर में 1994 में हस्पताल खोला था। उसमें जो मरीज़ आते थे उनमें से तकरीबन 30% जो मरीज़ थे वो KPK और अफ़गानिस्तान से आते थे। इसलिए हमने 2015 में अपना दूसरा हस्पताल पेशावर में खोला। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 27 साल से हम इन दोनों हस्पतालों में 75% से ज़्यादा मरीज़ों का टोटली फ्री इलाज कर रहे हैं, आला मयार का इलाज। अब हमने सोचा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची, उसमें हम अपना तीसरा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हस्पताल कंस्ट्रक्ट करें। उसकी तामीर का काम जारी है और वो इंशाल्लाह दिसंबर 2023 में खुलेगा। वो न सिर्फ कराची को बल्कि पूरे अंदरून सिंध को भी और जनूबी बलूचिस्तान के मरीज़ों को भी आला मयार की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, और इंशाल्लाह वही 75 से 80% जो मरीज़ हैं वो टोटली फ्री इलाज उनका यहाँ पे भी किया जाएगा। अच्छा, शौकत खानम हस्पताल कराची में कैंसर के इलाज के लिए क्या सहूलियात जो हैं वो दस्तयाब होंगी, और ये हस्पताल जो है ये लाहौर और पेशावर के हस्पताल से किस तरह इसकी जो सहूलियात हैं वो मुख्तलिफ होंगी? हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं लाहौर में, पेशावर में और इंशाल्लाह कराची में, ये टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल्स हैं। इसका मतलब है कि एक ही अस्पताल में तमाम तशख़ीस के लिए और इलाज के लिए जो जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है वो सब एक ही हस्पताल में फ़राहम की जाएंगी मरीज़ों को। अक्सर वरना मरीज़ को कहीं से ऑपरेशन कराना पड़ता है, किसी और हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी का इलाज होता है और किसी तीसरे हस्पताल में जाना पड़ता है बिजली की शुआओं का इलाज कराने के लिए। तो हमारे हॉस्पिटल्स यूनिक हैं कि
पाकिस्तान में ये वाहिद हस्पताल हैं जो टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल्स हैं। सारे जो डायग्नोसिस के लिए भी और ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ एक ही जगह होती हैं। जो कराची का हस्पताल है वो लाहौर से डबल है साइज़ में। एक तो कराची इतना बड़ा शहर है, ऊपर से इसने पूरे सिंध और जनूबी बलोचिस्तान को भी सर्व करना है, तो इसका एरिया जो है वो 1 मिलियन स्क्वायर फीट है, जबकि लाहौर में इससे आधा है, 5 लाख स्क्वायर फुट पे हस्पताल कंस्ट्रक्ट हुआ है। सारी जो फैसिलिटीज़ हैं हस्पताल के अंदर वो भी लाहौर से तकरीबन दुगनी हैं। चाहे हम इन पेशेंट बेड्स लें, लाहौर में 200 हैं, यहाँ 470 होंगे। आउट पेशेंट क्लिनिक्स ले लें, बिजली की शुआओं की जो मशीनें हैं जिनको लीनियर एक्सेलरेटर कहते हैं, वो लाहौर में 5 हैं और कराची में इंशाल्लाह हम 10 लगाएंगे। सिमिलरली जो तशखीस के लिए इक्विपमेंट होती है, स्कैनर, सीटी स्कैन, पेट सीटी, और इंशाल्लाह कराची में हम पेट एमआर स्कैन भी लगाएंगे जो कि लेटेस्ट डायग्नोसिस के लिए इक्विपमेंट होती है कैंसर के लिए। सो हर तरह से ये लाहौर से बेहतर और बड़ा अस्पताल होगा इंशाल्लाह। सर ये बताइए कि शौकत खानम अस्पताल कराची के जो तामीराती काम हैं वो उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है? शौकत खानम का हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन जारी है। इस वक्त बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल बन चुकी हैं और सेकंड फ्लोर और उसके ऊपर वाली मंजिलों का काम हो रहा है। अगले साल सितंबर में जो ग्रे स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद तकरीबन 10 महीने लगेंगे इसका फिनिशिंग का काम करते हुए, और इंशाल्लाह दिसंबर 2023 में ये खुलेगा और इसमें सारी सर्विसेज जो हैं तशखीस के लिए भी और इलाज के लिए भी एक साथ खुलेंगी, ताकि सारी सर्विसेज एक साथ हम मरीजों को फराहम कर सकें। सही। सर देखिए, कैंसर के इलाज के लिए मतलब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और सहूलियात, इनसे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस अस्पताल में आप मरीज़ों के लिए क्या जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करने चाह रहे हैं, या मरीज़ों को ऐसी वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं? इसमें जी अगर हम तशखीस से शुरू करें, जिससे कैंसर डायग्नोसिस कहते हैं, तो उसके लिए लेटेस्ट फैसिलिटीज़ होंगी। जैसे मैंने कहा, सारे जो लेटेस्ट सीटी स्कैनर, एमआरआई, पेट सीटी जो कि ज़रूरी होता है कैंसर के डायग्नोसिस के लिए भी, और जो असेसमेंट है ऑफ रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट के इलाज कामयाब हो रहा है कि नहीं, उसके लिए भी ये ज़रूरी होता है। और आजकल इसकी भी एक नई वर्जन आई है जिसको पेट एमआरआई स्कैन कहते हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे पहला पेट एमआरआई हम इंशाल्लाह कराची के शौकत खानम हॉस्पिटल में ही इंस्टॉल करेंगे। फिर जो बिजली की शुआओं की ट्रीटमेंट है, वो भी लेटेस्ट मशीनें, स्टेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, गामा नाइफ, ये सारी टेक्नोलॉजी जो हैं वो इस अस्पताल में इंस्टॉल की जाएंगी। अच्छा, जब से शौकत खानम का आगाज़ हुआ है, तो अपने आगाज़ से आज तक शौकत खानम अस्पताल मुसलसल अपनी जो सहूलियात का एक दायरा है उसको फैला रहा है, उसको बढ़ा रहा है। तो सहूलियात के इस फैलाव को इसकी वजह से कहीं मरीज़ों को जो फराहम की जाने वाली सहूलियात होती हैं उसके मेयार में तो कोई फ़र्क नहीं आता है क्या? आप सही कह रहे हैं कि जब से अस्पताल बना, हर साल पाकिस्तानी कौम के सपोर्ट की वजह से हम पिछले साल से ज़्यादा मरीज़ लेते हैं फ्री इलाज के लिए। पिछले साल हमने लाहौर और पेशावर में मिला के तकरीबन 11,000 नए कैंसर के पेशेंट्स का इलाज किया। इसके अलावा 30,000 के करीब पेशेंट्स फॉलो अप में भी हैं। पेशेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें, और क्वालिटी का हमारा बहुत ज़्यादा एम्फसिस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में शौकत खानम लाहौर जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन हमने अचीव की, जो कि पाकिस्तान में हम पहला चैरिटेबल हॉस्पिटल था जिस को ये एजाज़ हासिल हुआ। 2019 में हमारा पेशावर हॉस्पिटल ने भी JCI एक्रेडिटेशन की, जो कि हेल्थ केयर में क्वालिटी एक्रेडिटेशन का सबसे आला मयार है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के ऊपर अमेरिका से ही टीम आती है और इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स को वो असेस करते हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट का स्टैंडर्ड है वो वही है जो अमेरिका में होता है या नहीं। और फिर इस साल अप्रैल में हमारे लाहौर के हॉस्पिटल की री एक्रेडिटेशन की गई जॉइंट कमीशन से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम आदमी
जिसकी कोई ज़्यादा जान पहचान ना हो, वो शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट से बिला मुआवजा इलाज कैसे करवा सकता है? ज़रा इस बारे में भी बताइएगा। हमारे लाहौर, कराची और पेशावर में वॉक इन क्लिनिक्स हैं। वहाँ पे कोई भी मरीज़ जिनको तशख़ीस की गई हो या जिनको शक हो कि उनको कैंसर है, वो अपनी रिपोर्ट्स लेके तो वहाँ आ सकते हैं, या कोई उनका रिश्तेदार उनकी रिपोर्ट्स लेके आ सकते हैं। वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स उनको फ्री एग्ज़ामिन करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स असेस करते हैं, और अगर हमें लगे कि हम उनको ट्रीट कर सकते हैं और हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं उस कैंसर के इलाज के लिए, तो वो वहाँ से एक्सेप्ट हो जाते हैं। उसके बाद उनकी फाइनेंशियल असेसमेंट एक दफ़ा होती है, और अगर पेशेंट पे ना कर सके खुद, तो हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है उसके तहत हम उनकी मुकम्मल इलाज जो है वो फ्री किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो तीसरा कैंसर का शौकत खानम का हस्पताल जिसकी बात हम कर रहे हैं कराची में, जो बनने वाला है इंशाअल्लाह, इस हस्पताल के तामीराती काम पे कितनी लागत आएगी, और 2 कैंसर के हस्पतालों को इतनी कामयाबी से चलाने के बाद तीसरे हस्पताल के तामीराती काम को जारी रखना कहीं मुश्किल तो नहीं हो रहा है? किसी किस्म की रुकावट का तो सामना नहीं करना पड़ रहा? इस हस्पताल की जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 16.4 अरब रुपए है, जो कि एक बहुत बड़ा सम है। लेकिन एक तो ये कि ये 3 साल पे स्प्रेड हुआ हुआ है। दूसरा, हमें यकीन है कि जिस तरह पिछले 27 साल से, बल्कि 30 साल से जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने शौकत खानम हॉस्पिटल्स को सपोर्ट किया है, उसी की वजह से ये हस्पताल बने, उसी की वजह से ये बड़े होते गए हर साल, और हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा मरीज़ों का कैंसर का इलाज फ्री कर पाए। तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम की जेनरोसिटी में हमें कोई शक नहीं है, और हमें उम्मीद है कि वो हमें दिल खोल के इस हस्पताल के बनाने के लिए भी पैसे देंगे, और फिर इंशाल्लाह इसको चलाने के भी पैसे देंगे। सही। अच्छा से, तो ये बताइए कि हम लोग शौकत खानम कराची जो है इसकी तामीर में अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं? लाइक एक आम आदमी शौकत खानम जो बनने जा रहा है, उसकी वो चाह रहा है कि वो उसमें कुछ पार्टिसिपेट करे, कुछ अपना हिस्सा डाले, तो उसके लिए क्या आप रहनुमाई करेंगे? इसके जी कई तरीके हैं। एक, आप 7770 पे SMS भेज के 20 रुपए शौकत खानम को डोनेट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली कराची हस्पताल के लिए आप डोनेट ब्रिक कर सकते हैं। 100 रुपए आप दें तो आपके नाम की एक ईंट लग सकती है हस्पताल में। अगर आप फाउंडिंग डोनर बनना चाहें तो 5 लाख रुपए से आप फाउंडिंग डोनर बन सकते हैं हस्पताल के। अगर आप कोई कमरा अपने नाम या अपने किसी वालदैन के नाम या किसी प्यारे के नाम डेडिकेट करना चाहें तो वो 20 लाख रुपए से आप कर सकते हैं। लाहौर में जब हस्पताल बना था तो एवरेज जो डोनेशन थी वो 10 रुपए थी। 16.4 अरब रुपए की जब बात होती है तो लोग डर जाते हैं कि ये इतना ज़्यादा पैसा है, हम अपने इसमें हिस्सा कैसे डालें। लेकिन कोई भी डोनेशन छोटी नहीं है हमारे हिसाब से। अगर सब 50 रुपए या 100 रुपए देना शुरू करें तो पूरा हस्पताल इसी से ही इंशाल्लाह बन जाएगा। हमारी वेबसाइट पे, जो कि www.shaukatkhanam.org.pk या 0800 11 पे आप फ़ोन करें तो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन है कि आप कैसे डोनेट कर सकते हैं। हम आपके घर से भी आके आपकी डोनेशन ले सकते हैं और आपको पक्की रसीद दे सकते हैं उसके लिए। सही। सर, जिस तरह आप कैंसर के जो मरीज़ हैं उनको जदीद तरीन सहूलियात के साथ इलाज और ख़िदमत का इरादा रखते हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मज़ीद मदद फरमाए। जितने भी लोग इस सारे प्रोजेक्ट में शामिल हैं, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक वक्फ़े की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फ़े से वापस आते हैं तो कुछ और एक बड़ी ज़रूरी से मौजू पे हमने बात करनी है। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी उसके लिए मौजूद हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। और वक्फे से पहले हम कैंसर के जो मरीज़ हैं उनके इलाज के हवाले से बात कर रहे थे और शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के हवाले से बात कर रहे थे। अभी हमने सोचा प्रोग्राम में क्यों ना हालात हाज़िरा से मुतल्लिक़ एक बहुत ही अहम मौजू पे बात की जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो क्या है और कितनी तेज़ी के साथ जो है ये ऊपर को जा रही है। और पेट्रोलियम मसनूआत की जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में अभी हाल ही में इजाफ़ा हुआ है। और एक ख़बर और जो गर्दिश कर रही है, हमने सुनी है कि तकरीबन 7 रुपये तक पेट्रोल की कीमत में फिर से इजाफ़ा होने जा रहा है। क्या सदाकत है इन सारी ख़बरों में, क्या हकीकत है और ये क्यों सारा हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार जनाब नदीम मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद, कैसे हैं आप? फ़हीम, आपने बड़ी अच्छी बात कही। कैंसर की तो आपने बात की, ये महंगाई भी एक कैंसर है। बिल्कुल ऐसा है, मगर इसका कोई शौकत खानम के पास कोई हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, कोई मेमोरियल ऐसा नहीं है जी हाँ। तो बात की हम करते हैं महंगाई की, सभी लोग करते हैं और हम अक्सर कंपेयर करते हैं कि जी बाहर की ममालिक से, और फिर हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ मसला अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारे यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट है। मतलब ये कि जहाँ तनख्वाह 20,000 है तो अखराजात 40,000 हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, दुनिया भर में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हम बात करें यूरोप की, 7 से 8% अनएम्प्लॉयमेंट है। हम फिर भी परसेंटेज वाइज कम है, मगर हम खुशहाल क्यों नहीं हैं? हम क्यों परेशान हो रहे हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से? उसकी वजह ये, हम पहले से अंडर एम्प्लॉयड है। मतलब हमारे जो मालिकान हैं वो कहते हैं जनाब कि अगर इतने में नहीं करना है कोई बात नहीं, मेरे पास 100 आ जाते। आज हुकूमत पाकिस्तान जब एक प्यून की जो नौकरी के लिए कहते हैं तो एमफिल आ जाता है। तो ये जो मेन कैंसर है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे कोई काम ही नहीं कर रहा पाकिस्तान में। कोई इसके ऊपर कोई मौजू जो इस मौजू के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही है कि जनाब जब तनख्वाहें कम है, अखराजात ज़्यादा है, तो उसको मेकैनिज़्म बनाया जाता है कि वो अंडर एम्प्लॉयमेंट को बेहतर किया जाए। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्या आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बुलंद होती जा रही हैं या सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है? देखिए, दुनिया भर के अंदर आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। उसकी वजह इंटरनेशनल ऑयल मार्केट जो है वो तेज़ी में आ रही है, क्योंकि इससे पहले जो आपको पता है कोविड-19 का सिलसिला था, दुनिया भर के कारखाने बंद थे, जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड जो थी वो कम थी। अब दुनिया भर के अंदर दोबारा से कारखाने चल रहे हैं तो ऑयल की डिमांड आ रही है, तो ऑयल ऊपर होते जा रहा है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे यहाँ प्लानिंग नाम की चीज़ कभी रही नहीं है। जब $40 पे था, $20 पे था, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम अपने रिजर्व्स बढ़ाएं। पाकिस्तान में अगर हुकूमतें जो भी रेमेडी करती है वो आर्जी तौर पे करती है। इन्फ्लेशन की बात ले लें, पिछले 70 सालों में महंगाई जब बढ़ती है तो आर्जी तौर पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। अभी भी ऐसे ही होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, हुकूमत कर लेगी। क्योंकि जो फूड इन्फ्लेशन उस वक्त होता है जब आपके पास फूड, खाने पीने की चीज़ों में किल्लत हो। पाकिस्तान ने बेतहाशा गंदम इम्पोर्ट कर दिया है, शुगर इम्पोर्ट कर लिया है, ऑयल सीड्स इम्पोर्ट कर लिए, मुख्तलिफ अशिया की चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें वो इम्पोर्ट कर दिए। उससे क्या होगा कि आर्जी तौर पे इन्फ्लेशन तो नीचे आ जाएगा, मगर आगे जाके फिर महंगाई का दौर शुरू होगा। तो इसके लिए प्लानिंग क्या है जनाब? आप एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट जो है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं। और एम्प्लॉयमेंट ऐसा बढ़ाना नहीं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट हो, यानी कि जो तनख्वाहें हैं वो हिसाब से मिले, महंगाई के हिसाब से। तो ये इन सब बातों के ऊपर अगर हुकूमत गौर नहीं करेगी, आर्जी तौर पे डॉलर को कंट्रोल किया जाता है, आर्जी तौर पे फूड इन्फ्लेशन को किया जाता है। यहाँ मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान में ये होता है कि अवाम को एक ख्वाब दिखाया जाता है, और जब अवाम परेशान होती है तो आर्जी तौर पे जैसे पैनाडोल देते हैं ना, कुछ देर की दर्द ख़त्म हो जाती है, तो इसी तरह। अच्छा, सही है। देखें, महंगाई में इजाफा हो रहा है, वो हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं, वो चाहे अशिया खुर्दनोश हो या कुछ भी हो। जब पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है ना,
तो उसी के साथ हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। लोकल ट्रांसपोर्ट जो है ये मतलब किराए बढ़ जाते हैं। कोई अगर सब्ज़ी या फल वगैरह जो है ना देहातों से शहरों की तरफ आता है, वो सारे रेट्स बढ़ जाते हैं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली देखते देखते हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। तो पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल रखना ये किस हद तक ज़रूरी है, ज़रा इस पर रोशनी डालें आप। देखिए, जब तक आप पेट्रोल की कीमतों पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपकी जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर पे ऑयल के ज़ख़ीरे आपको रखने पड़ेंगे। बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा, आप देखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो बिजली बनता है वो तेल से बनता है, फ्यूल ऑयल से। तो जब बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, डीजल की, यानी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं जो ऑयल से बनती है वो तमाम ज़रूरी है, आपके कारखाने नहीं चल सकते। तो ये महंगाई का साइकिल जो है वो ऐसे तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाएगा कि लोगों को कंट्रोल, जैसे कहते हैं ना, फिर हुकूमत के कंट्रोल से भी निकल जाएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, अब ये $80 की बात हो रही है, $80 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, $100 पे ऑयल चला गया तो क्या करेगी हुकूमत? पेट्रोल की हम तो इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग क्या? कोई इसका ऑल्टरनेट, मतलब दुनिया अगर पेट्रोल के ऊपर ही इन्हिसार करेगी, तेल के ऊपर ही, तो ये तो इसकी कीमतें कहाँ से कहाँ चली जाएंगी। तो बहुत से ममालिक में मेरा ख्याल है ऐसी कोशिश की जा रही है कि अपने हाँ जो है पेट्रोल का जो इस्तेमाल है उसको कम से कम किया जा सके, ताकि इसकी कीमतों की का बढ़ना और कम होना जो है उससे वो बचे रहें। देखिए, हमारे यहाँ मसला ये, अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाते हैं तो हमारे पास बिजली नहीं है। हम सोलर एनर्जी की तरफ जाते हैं तो उसके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पास प्लानिंग नाम की कोई चीज़, अभी हम कहते हैं जी गाड़ियाँ खोल दें, जी आने देख के इलेक्ट्रिक कार्स, हम ये नहीं देखते हमारे घरों में तो बिजली आ नहीं रही है, और जो आती है इतनी महंगी होती है कि अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे सब तनख्वाहें उधर चले जाती है। तो ये हम कहते हैं प्लानिंग होनी चाहिए, इकनॉमिक प्लान्स होता है, इकनॉमिक डेवलपमेंट्स होता है, इकनॉमिक मॉडल्स होता है। मुझे हैरत होती है, हुकूमती सतह पे पिछले 70 सालों में ऐसे काबिल लोग आए मगर इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। उसकी वजह ये, हमारे यहाँ हुकूमत में कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह का वफादार। यहाँ पे पॉलिशिंग होता है, पॉलिशिंग का आप मतलब समझते हैं, मक्खन पॉलिश जिसे कहते हैं आम जबान में, वो इंसान को लगाया जाता है, और आम तौर पे सियासतदान जो है वो हाँ में हाँ मिलाते हैं आपके बॉस के। हमारे यहाँ इतना बड़ा PSO का ऑर्गेनाइजेशन है, आपको 10 आदमी नहीं मिलेंगे जो आपको तज्जिया करके बताएं कि अगले 10 दिन में तेल की कीमतें कहाँ जाएगी। कोई मुझे बता दे, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिपोर्ट जारी करता हो कि जनाब अगले महीने तेल की कीमतें यहाँ जाएगी, और उस रिपोर्ट के बेस के ऊपर कुछ बना। हमारे यहाँ स्पॉट बाइंग होती है, जनाब टेंडर पास हुआ, टेंडर में 5 आदमी मिल गए और जो पैसे आए और उसी में रख दिया। अच्छा नदीम भाई, क्या तजवीज़ क्या देना चाहेंगे, मतलब एक शॉर्टली? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, अंडर एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करें, यानी कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उसी के मुताबिक तनख्वाहें लोगों को मिले। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। तशरीफ़ लाए, मुख्तसरन हमने आपसे इस हवाले से बात की। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है और वक्फे से वापस आएंगे तो एक बहुत ही ख़ास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हमने एक बड़े दिलचस्प से मौजू के ऊपर बात भी करनी है। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। आपसे अभी दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। यहाँ मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ एक ऐसे मेहमान से जो मेरे ज़ाती तौर पे पसंदीदा तरीन मेहमान है। मेरे सीनियर हैं और यकीन माने मेरे लिए उस्तादों की तरह, और मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात भी है कि मेरे साथ आज वो स्टूडियो में मौजूद हैं। आप उन्हें एक एंकर के तौर पे जानते हैं, एक RJ के तौर पे जानते हैं, एक डायरेक्टर के तौर पे जानते हैं, राइटर के तौर पे जानते हैं, एक हीरो के तौर पे जानते हैं, और अभी वो हम सब के, आवाम के मसाइल को, बहुत सारे जो सेहत के मसाइल हैं
उनकी खूबसूरती के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक दफ़ा फिर से हीरो बन के मैदान में आ चुके हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं साहिर लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे फ़हीम? ठीक है। ठीक है, गुड टू माशाल्लाह। सी यू हियर। गुड टू सी यू। आपको पता है इस शहर में जब पहली दफ़ा मैं आया था तो आपका एक शो होता था साहिर लोधी शो। हाँ, हाँ। तो उसमें मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक शो में बैठा था, मैं मेहमान के तौर पे बैठा हुआ था। आप भी क्या याद है आपको? और आज आप मेरे मेहमान बन के बैठे हुए हैं, मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है। दोबारा से हम वही शो करने जा रहे हैं। हाँ, चैनल दूसरा। मुझे बुलाइएगा। course, है ना? of course, you have to. You have to because I think it's been a long while. हाँ। और मैंने ये सोचा है कि यार अब लेट नाइट शो पे वापस जाना चाहिए। बिजनेस, ये जो आपने इस वक्त ब्रांड लॉन्च किया, मैं अच्छा अमोर। एक और चीज़ मैं बताऊं कि इस वक्त मेरे सेट पे सिर्फ खुशबुएं आ रही हैं जो शायद आप महसूस नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं बता दूं। तो ये जो ब्रांड है अमोर, जो सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड ब्यूटी, हेयर, स्किन एंड मोर। हाँ, तो इसका ख्याल कैसे आया? और यार देखो, सच्ची बात तो ये फ़हीम, ख्याल की जहाँ तक बात है, कोविड ने बहुत कुछ ले लिया था। और ये ट्रू स्टोरी है अमोर की, बिल्कुल ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ मैं इस वक्त आपको। एक ऐसी स्टोरी है जो इससे पहले मैंने एक दो जगह रिलेट की है। आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई थिंक आप उससे कनेक्ट करेंगे मेरे पास। और बिल्कुल इसमें एक एक हर्फ बिल्कुल सच है, जैसे हुआ है वैसे बता रहा हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं ये ब्रांड लॉन्च करूँगा, कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी तरक्की करेंगे, इतना आगे जाएंगे, नेशनल लेवल पे अब चले जाएंगे। और अब तो हम इंटरनेशनल जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगले साल इंशाल्लाह हम यूएस में होंगे, बड़े उनके डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं वहाँ होंगे। तो मैंने कभी ये इन्विजन नहीं किया था। जब कोविड हिट किया है तो मुझे याद है मार्च में बहुत सारे लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई थी, 2020 की बात है। और उसी रोज़ तकरीबन 11-12 के करीब लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा भाई हमारे पास जॉब नहीं है, बताइए क्या करें। मैंने कहा यार ब्रांड शुरू करते हैं और क्या करेंगे, यही काम करते रहे हो तो यही करते हैं। तो हमने पहली टेस्टिंग जो शुरू की वो उसके अगले दिन शुरू की। अपनी प्रोडक्ट को हमने टेस्ट करवाना शुरू किया, लोगों से लेना शुरू किया। फिर उसके बाद हम एक मरहले से गुजरे। 7 जुलाई को हमने अपनी कंपनी का इनॉग्रेशन किया, 7 जुलाई 2020। ग्रेट। और ये उन 10 या 11 लोगों की कंपनी थी जहाँ आज वी हैव गॉट ओवर 100 एम्प्लॉइज़। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी वर डूइंग डिसेंट। हमने बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा वो एतमाद शामिल है आवाम का, जो आवाम ने हमें दिया। बिकॉज मैं एक बात कहता हूँ, आप जो कर सकते हैं बस वही कहें, और जो कह रहे हैं बस उतना ही करें। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब किस किस्म की प्रोडक्ट्स हैं और उसमें मतलब क्या क्या इलाज और हल मौजूद है? देखो, सबसे अच्छा मेरी अपनी कहानी इसमें मिलती है, आपको अमोर में मिलती है। प्लीज़। पहली कहानी ये है कि जी मैंने बालों के मामले में हमेशा स्ट्रगल किया। मेरे बाल बहुत थिन थे, बहुत पतले बाल थे और गैप्स उसमें बहुत ज़्यादा था और वो झड़ते थे बेतहाशा। तो मैं उसको सही रखने के लिए प्रोपेशिया इस्तेमाल करता था, और प्रोपेशिया मैंने इस्तेमाल किए कोई तकरीबन 15 साल। और वो लोग जो देख रहे हैं, ये तो एक रियल स्टोरी है। मैंने अपने बालों से बहुत प्यार किया। मुझे लगता है कि यार बाल आपके पास होने चाहिए। नहीं, आपके बाल पहले की निस्बत बहुत घने हैं। ये मैं ब्रेक से पहले भी मैं भी बात कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, आपके बाल बेहतर हुए, मैं बहुत अच्छे हुए हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 15 साल मैंने वो इस्तेमाल किया। फिर पाकिस्तान में प्रोपेशिया मिलनी बंद हो गई तो प्रोस्कार पे चला गया मैं। अच्छा। वो भी फेनेस्ट्रॉइड होती है और वो इस्तेमाल होती है जो प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो मैं उस पर चला गया। एक्चुअली प्रोस्कार की वजह से प्रोपेशिया बनी थी, बिकॉज जो लोग, एक तजर्बा हुआ था यूएस के अंदर जिसमें जो लोग प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट थे उनको जो दवा दी गई थी उसके जो बाई इफेक्ट थे वो ये थे कि बाल लोगों के आने लगे थे। अच्छा, तो उन्होंने फिर उसकी इंटेंसिटी कम करके 1 mg पे लाके उसको प्रोपेशिया जो था वो बना दिया था, और जो मर्क ने बनाई थी। एनीवेज, तो और उसके साथ साथ मैं रोगेन लगाता था। रोगेन तकरीबन 20 साल लगाई मैंने, 20 साल। और मिनॉक्सिडिल थी ये, अगेन टॉपिकल सोल्यूशन था, और ये दिन में 2 बार आपको लगानी होती है। उसके अंदर अल्कोहल शामिल होता है। आप उसको रब करते हैं, आपके बाल इंतहाई ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, लेकिन आपके बाल महफूज रहते हैं, आप गंजे नहीं होते। अच्छा, जब हमने ये कंपनी लॉन्च की तो मैंने कहा मेरे जैसे लोगों के लिए क्या है, या तो हम ग्राफ्टिंग पे चले जाएं, मतलब बाल उगवा लें, या फिर कोई टूपे पहने, विग पहने। तो मैंने कहा नहीं यार, एक काम करते हैं, कुछ ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जिससे बाल गिरने से बच जाएं। तो हमने शैम्पूज़ निकाले। मैं बड़ा आसान आदमी हूँ, हर चीज़ बहुत सिंपल रखता हूँ।
शैम्पूज निकाले, ऑयल निकाला, बिकॉज देखिए जब तक आप अपने नेचुरल रेमेडी पे नहीं जाएंगे तब तक आपकी चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी। सही। हिंदुस्तान पाकिस्तान की तिब की लोग तकलीद करते हैं, मतलब पीछे जाते हैं बिल्कुल उसके, ऐसा, हम उसको छोड़ के वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो ये गलत है। वेस्ट में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये जो बालों के इलाज वगैरह की जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान हिंदुस्तान में बेताशा, हमारी जो जड़ी बूटियाँ हैं, इनफैक्ट जो दुनिया का सबसे बेहतर नुस्खा है जिसे सॉ पैलोमेटो कहते हैं, वो भी एक जड़ी बूटी है जिसकी वजह से बाल जो होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। खैर हमने क्या किया, हमने अपना जो शैम्पू है उसको निकाला। ये हमारा पहला शैम्पू था जी, अगर आप लोग देख सकते हैं तो जी, हम देख देख लीजिए। सकते हैं। ये हमारा पहला शैम्पू था अमूर का जो हमने निकाला, और इसकी मैंने डिग्रीज कर दी, मतलब इस तरह से कर दी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग ज़्यादा पैसे खर्च करें। मैं चाहता हूँ कि अगर आपका काम थोड़े में हो जाता है तो बिल्कुल उतना ही रखें, उससे ज़्यादा ना करें। तो अगर आपके बाल माइल्ड हेयर लॉस में हैं, माइल्ड हेयर लॉस क्या होता है फ़हीम, कि अगर आपके बाल 170 से 250 के अंदर गिर रहे हैं, ये माइल्ड हेयर लॉस, ये डेली गिरते हैं आपके बाल, तो आप सिर्फ ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करें, दिन में एक बार इस्तेमाल करें, तीसरे ही दिन आप फ़र्क देखेंगे कि आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरा जो इफेक्ट होता है वो होता है मीडियम हेयर लॉस। मीडियम हेयर लॉस क्या होता है? मीडियम हेयर लॉस ये होता है जब आपके बाल 250 से ज़्यादा गिरते हैं और 350 के अंदर गिर रहे होते हैं रोज़ाना डेली, यू लूज दिस मच हेयर। अच्छा। हाँ, ऑफ कोर्स यू डू। उसके अंदर हमने क्या किया कि आप ये वाला, इसको सिल्क ऑयल कहते हैं, इसके अंदर ये ड्रॉपर मौजूद है। आप अगर इस ड्रॉप देखिए, इस ड्रॉपर के अंदर ये तेल जो है ये आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल और ठीक है। ये आप बहुत आराम से अपने सर में लगा लीजिए 40 मिनट के लिए, मतलब फ़ौरन लगाइए और छोड़ दीजिए 40 मिनट तक के लिए, इसको जज्ब होने दीजिए, और उसके बाद इसी शैम्पू की मदद से आप इसको धो लीजिए। अच्छा, जो हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें यूजुअली ये देखा जाता है कि उसकी जो स्मेल है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, और वो एक दफ़ा इस्तेमाल तो कर लेते हैं, बाद में आप कहते हैं कि ना मैं किसी को मिलना है ते ना मैं किसी को कोई जाना है, ना किसी को आन देना है, तो सबसे मिल सकते हैं, बिकॉज ये तेल बहुत अच्छा है, हाँ, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। जो ख़राब स्मेल वाला है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत हैं। भाई बाल जो है ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं, फ़र्ज़ करें, और मैं अपने ऑडियंस से कह रहा हूँ, अगर नंबर जो है वो सामने होगा, आप नंबर को अगर स्टिल रखें ना तो लोगों को पता चल जाएगा। नंबर को स्टिल रखिएगा, फेसबुक कटाते रहिएगा, नंबर को स्टिल रखिएगा ताकि वो उनको पता, आप डायरेक्ट कॉल्स कर सकें। ताकि देखें, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें अगर बचाना चाहते हैं तो बचा सकते हैं, और अगर नहीं बचाना चाहते तो नहीं बचाइए। बिल्कुल सही है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, हमारे पास सोल्यूशन है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका माइल्ड हेयर लॉस है तो आपका हेयर लॉस इससे रुक सकता है। अगर मीडियम हेयर लॉस है तो वो इस कॉम्बिनेशन से रुक सकता है। ये दो कॉम्बिनेशन अगर आप इस्तेमाल करें, यानी सिल्क ऑयल का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें तो हफ्ते में 3 दिन, और अपने बालों को इससे धो लें तो ये रुक जाएगा। अच्छा, साथ साथ हमारे पास ये क्लेंजिंग शैम्पू है। ये क्लेंजिंग शैम्पू है जिसमें जो आप हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। जब आप इस नंबर पे, जो सामने हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा, जो भी हमारा नंबर आपके सामने इस वक्त आएगा, तो आपको पता चलेगा कि हमारे कंसल्टेंट्स जो हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं। आप उनसे सिर्फ इतना कहिए कि भाई ने कहा है कि मुझे हेयर फॉल सोल्यूशन का कोई रेमेडी बता दीजिए, हेयर फॉल की रेमेडी बता दें, तो वो आपको इसका पूरा सोल्यूशन दे देंगे। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास एक वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू है। अगेन दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट उन लोगों के बाल जिनके बाल घने नज़र नहीं आते और गिर भी नहीं रहे लेकिन बाल बहुत पतले हैं, ये उनके लिए बड़ी कमाल चीज़ है। मतलब अगर आपके बाल पतले हैं और आप ड्रायर लगाने के बावजूद भी आपके बाल में थिकनेस नहीं आती, घनापन नहीं आता, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने ये लेना है, इसको इस्तेमाल करना है, और जब इसके बाद जब आप ड्रायर से अपने बालों को करेंगे या करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपके बालों के अंदर बहुत जान आ गई है, बहुत थिक हो गए बाल। ये अच्छा, वापस नहीं जाएगा यहाँ से, ये वापस नहीं जाएगा। अच्छा, आप अभी ये वाला वापस नहीं जाएगा। अब जो मैं बता रहा हूँ, देखिए जो एक्सप्लोसिव होते हैं ना, वो छोटे उसमें पैकेजिंग में आते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए इसको गौर से सुनिएगा। मैंने अपने बालों में, मैंने आपसे बताया कि मेरे बाल झड़ रहे थे, गिर रहे थे, यहाँ से खाली हो रहा था हिस्सा। ये ख़वातीन में मांग जो है वो बड़ी हो जाती है, मर्दों का यहाँ से चला जाता है, मेल पैटर्न सामने से चला जाता है, मेल पैटर्न बॉलनेस होती है। अगर आप गंजपन से निजात हासिल करना चाहते हैं, गंजपन से 100% ऑर्गेनिक है, PCSIR सर्टिफाइड है, 100% ऑर्गेनिक है, मुख्तलिफ ऑयल्स का मुरक्कब है। ये आपने हफ्ते में 7 दिन लगाना है, 7 डेज, और 7 ही ड्रॉप्स हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7, बस ये इतने ड्रॉप्स आपने लगाने हैं, और लगाने के बाद ओवरनाइट इसको छोड़ देना है, और उसके बाद इस शैम्पू की मदद से आपने धो लेना है। ये आपका वो कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेगा, ये वाला शैम्पू 5 दिन इस्तेमाल करना है, ये 2 दिन इस्तेमाल करना है, और ये 7 दिन इस्तेमाल करना है, रोज़ाना रात को। तो एक शख्स को अगर हफ्ते में 7 दिन नहाना है तो वो 2 दिन ये इस्तेमाल करेगा, बाकी 5 दिन क्या करेगा? क्या मतलब?
2 दिन क्या इस्तेमाल करेगा? दो दिन इस्तेमाल करना है? नहीं, 2 दिन सिर्फ ये इस्तेमाल करना है। ये क्लिनजिंग शैम्पू है, क्लिनजिंग, ये क्लिनज करता है आपके बालों को, उसकी जड़ों से जाके जो गर्द कसाफत होती है उसको धोता है। मंडे और ट्यूसडे को ये यूज कर लिया, उसके बाद 5 दिन आपने ये इस्तेमाल अच्छा, वो इस्तेमाल, ये तो इस्तेमाल करना ही करना है ये तो ना। करना है। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते, दैट्स ओके, दैट्स ओके, लेकिन ये आपने जरूर इस्तेमाल करना है अगर आप गंजपन से निजात हासिल करना चाहते हैं आप। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अगर आप अपना शैम्पू इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल कीजिए। ये हमारा हेयर सीरम है, ये आपके बालों के गंजपन को ख़त्म कर देगा। मतलब 7 डेज़ अगर 7 दिन आप लगाएंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसे हो जाना चाहिए, इंस्टेंट कुछ नहीं होता। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो ये भी 2.5 महीने लेता है प्रॉपर रिजल्ट देने में। अच्छा, ओके। 2 वीक में आपको लगेगा कि आपके बाल थोड़े से बेहतर हुए हैं। हाँ। 4 वीक में थोड़े से और घने लगेंगे, 6 वीक में आपको ग्रोथ नजर आएगी, और 8 वीक में ज़्यादा ग्रोथ नजर आएगी, और 10 वीक के अंदर अंदर आपके बालों का घनापन जो है वो वापस आ जाएगा। अच्छा, ये ख़वातीन के लिए भी बहुत मुफीद है, मर्दों के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं और किसी तौर पर नहीं रुक रहे और आपको लगता है कि आपको ग्राफ्टिंग की तरफ जाना पड़ेगा, PRP की तरफ जाना पड़ेगा, कुछ और प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ेगा, तो एक बार इसको मौका ज़रूर दीजिए। बिल्कुल सही। अच्छा, तो हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, ब्रेक की तरफ जाना है। मुझे ये बताते हैं कि ये जो मुझे ऐसा लगा मैं अपने ही शो में बैठा हूँ, अपने शो में बैठा हूँ, मेरे शो में भी इसी तरह से ब्रेक हर जगह कोई हाल है सर। तो देखें, ये कितने करोड़ की सर ये प्रोडक्ट जो आपने बताई है अभी, ये बहुत महंगी है। अच्छा, ये बड़ा मसला होता है। देखिए वैसे तो एक्चुअली इसकी प्राइस 5000 है, लेकिन हमने बिकॉज मैं चाहता हूँ एवरीवन कैन अफोर्ड, तो या अगर आप इस वक्त कॉल करते हैं तो दिस इज़ फॉर 1800, आप ले सकते 1800 में हमारे बाल जो हैं वो गिरने से बच सकते हैं, हैं, वापस आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। हम भी वापस आ सकते हैं, अगर एक छोटे से वक्फे पे चले जाएं तो फौरन हम भी वापस आ सकते हैं। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। ये तो थी बालों की सेहत के हवाले से। इसके बाद मैं बताऊंगा बगैर डाइट के वेट कैसे लूज करते हैं। ये नहीं हो सकता। होता है, बिल्कुल। मुझे देख लीजिए, मैं दुनिया में हर चीज़ खाता हूँ। तो आज सुबह मैंने 1 पराठा, एक्चुअली 2 पराठे, 2 एग्स, छोले, चिकन कीमा, ऑरेंज जूस एंड चाय पी है। वज़न जो है हमारा कम हो सकता है, और वो भी बगैर भागे दौड़े और डाइट किए। मतलब ये कैसे मुमकिन है? मैं आपको बता देता हूँ। देखें, असल मसला क्या है, मसला ये है कि आप जो चीज़ें खुद नहीं कर सकते ना, वो आपको लोगों को भी नहीं करवानी चाहिए। बिल्कुल सही है, तो अच्छी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, मैं चाहूँ भी ना तो मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ डाइट के लिए। अच्छा, मैंने क्यों कहा डाइट के लिए? बिकॉज एक प्लान को फॉलो करना होता है। मेरा खाना, जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है तो खाना हो जाता है। 50 मीटिंग्स में दिन में कर रहा होता हूँ, 50 मरतबा आप चाय पी रहे होते हैं, फिर उसके साथ कुछ निबल कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मैं नहीं, अच्छा अब मैं जॉगिंग ज़रूर करता हूँ और हर रोज़ करता हूँ, और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन हैविंग दैट सेड, लेकिन मेरे ख्याल में हमारा जो लाइफस्टाइल अब हो चुका है, वहाँ पे अगर आप जॉगिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर सकते और वो टाइम भी नहीं निकाल पाते, उनमें वो एनर्जीज भी नहीं होती हैं, तो उसका तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ जड़ी बूटियों में ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं जो आपको सबसे पहले तो मेंटली फोकस कर देती हैं, फिर उसके बाद आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती हैं, फिर इसके बाद आपकी वेट रिडक्शन पे आ जाती हैं वो। अच्छा, और उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल ये चाहने लगता है, सो यू गो बैक टू फीलिंग स्ट्रॉन्ग, यू गो बैक टू फीलिंग हेल्दी, और उसके बाद आप एक्सरसाइज भी करने लगते हैं, आप प्रॉपर खाना भी खाने लगते हैं। लेकिन उस साथ वो कमाल कैसे होता है कि जब आप हमारा जो वेट लॉस टैबलेट है इसको इस्तेमाल करते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट है ये, ठीक है, ये आपने, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी 2 खा लें, 4 खा लें, 5 खा लें, मील से आधे घंटे पहले लेनी है, ये आपने 1 कैप्सूल लेनी है, 1 कैप्सूल अ डे, दैट्स इट। ओके, 1 कैप्सूल से आप ज़्यादा नहीं लेंगे एक। और वो लोग जो ऑलरेडी डाइट कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा, इससे आपका वेट ऐसे रिड्यूस होगा, यूं करके जाएगा आपका वेट। लेकिन तो मैं आपको वैसे बोल रहा हूँ, जो लोग डाइट कर रहे हैं ये उनके लिए नहीं है, ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन उन लोगों के लिए की गई है जो डाइट नहीं करते। ठीक है। अच्छा, तो इससे पेट खराब हो जाता है, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं? नथिंग, इसमें कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है। नहीं, आप जिन चीज़ों की बातें कर रहे हैं, सना मक्की वगैरह, वो इसमें ऐसी कोई चीज़ ऐसा कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। आपका वेट जो है, देखिए असल में आपके फैट को ख़त्म होना होता है, ठीक है, असल में आपकी चर्बी को घुलना होता है। इसके साथ सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि आपने दिन में 1 टैबलेट लेनी है, नाश्ते के बाद लेनी है, और पानी बेतहाशा पीना है। अच्छा, 14 से 16 ग्लास आपने पानी पीना, ठीक है, और आपके जो फैट है वो एक्सक्रीट हो जाएगा आपकी बॉडी से। इट इज़ रियली 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 इफेक्टिव। लेकिन याद रखिए, ये भी एक दिन में नहीं होता,
जो आपको फ़र्क पता चलने लग जाता है एक हफ्ते के अंदर अंदर। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको लगता है कि जी आपका वेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, साइड्स जो है वो आपकी जा रही हैं, पेट से यहाँ से आपका वजन जो है वो फ्लैप्स जो हो रहे हैं वो आपके कम हो रहे हैं। साइड से काम शुरू होता है मोटापे का, साइड से और हाँ। सामने से, जी, जी, सामने से। अच्छा, फिर आपको लगेगा कि आपकी चिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डबल चिन जो है वो ख़त्म हो रही है, और ये आपके जो गड्ढे हैं यहाँ पर नमूदार होने लगे हैं। हाँ। वो ड्रेसेस जिसके अंदर आप फिट होना चाहती थी, आना चाहती थी, वो आपको दोबारा से आने लगे हैं। वो पैंट जो आपने बहुत अरसे से नहीं पहनी थी, आप उसे दोबारा पहन सकते हैं। वो शर्ट जो आपको लगता था कि यहाँ से ऊपर वाले बटन से टाइट हो गई है, वो अब तो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये आपने दिन में एक टैबलेट लेनी है, ज़्यादा प्लीज़ मत खाइएगा, और एक टैबलेट आपने नाश्ते के बाद देनी है विद 14 से 16 ग्लास पानी थ्रू आउट द डे। ठीक। अच्छा, कोई ब्लड प्रेशर या कोई हार्ट के पेशेंट, एनीवन कैन टेक दिस, कोई भी ले सकता है? 100% ऑर्गेनिक। अच्छा। 100% ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है, और ये कोई भी ले सकता है। इससे आपके इंचेस जो होते हैं वो कम होते हैं। अच्छा। और विद इन 2 वीक्स आपको रिजल्ट जो है वो विजिबल नजर आता है। लोग आपसे बोलते हैं कि यार आपने कुछ किया है क्या? आप बताते हैं हाँ जी मैंने किया, मैंने कुछ लेने की कोशिश की थी, तो आप ले सकते हैं। अच्छा, नंबर हमारा सामने फ़ोन जी, जी, जो है वो दिया चल रहा है, तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। उनको कॉल करके सिर्फ ये बताइए कि जी मुझे वेट लूज़ करना है, तो मुझे बताइए मुझे क्या करना है, वो आपको बता देंगे। तो अच्छा सर भाई, एक और चीज़ होती है कि जब वेट अपना हम कम कर रहे होते हैं तो उस वक्त कभी कभी ना वो चेहरे की फ्रेशनेस जो है वो चली जाती है। लोग देखते हैं, वो कहते हैं आप ठीक तो हैं, मतलब तो ये कम्प्लीमेंट की बजाय ना ये तो उल्टा पड़ जाता है आपके ऊपर। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि ये सबसे पहले तो आपको क्या करेगा, आपके अंदर एक गैर मामूली एनर्जी का सर्ज देगा। अभी आपने मुझसे पूछा था कि मेरे पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। हाँ। मैं ये आप ट्राई मत कीजिएगा। मैं दिन में 2 घंटे सोता हूँ। मैं अभी एक फ़्लाइट लेके यूएस से आया हूँ आज, इस वक्त ही आज सुबह मेरी फ़्लाइट लैंड की है। कल हम लोग कतर में फंसे रहे हैं, फिर हम ह्यूस्टन में फंसे रहे हैं। मतलब लिटरली 8-9 घंटे एयरपोर्ट पे स्ट्रैंडेड थे। इवन दो के लाउंज भी मिलता है, इवन दो के आप जब सफ़र करते हैं तो उसमें अच्छा सफ़र भी वो होता है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद जर्नी तो जर्नी होता है ना, ट्रैवल तो ट्रैवल होता है आपका काफ़ी। तो इसके बाद नाश्ते के बाद आपने एक टैबलेट लेनी है। ये आपको एनर्जी की एक सर्ज देगा, आपके मेंटल फोकस को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, और सबसे बड़ी बात ये वेट को लूज़ करेगा आपके। तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट मेक श्योर कि आप एक टैबलेट से ज़्यादा नहीं लेनी है, और वो लोग बिल्कुल नहीं लेंगे जो डाइट कर रहे हैं। ज़्यादा अपना जीनियसपन मत बताइएगा कि मैं डाइट भी करूंगा और मैं ये भी ले लूंगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आपको वेट बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा, एंड दैट्स अनहेल्दी, दैट इज अनहेल्दी। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने बालों के मुतालिक बता दिया, हमने वजन को कम करने के हवाले से बता दिया, और कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं? स्किन के बारे में तो हमने बात नहीं की ना भाई। स्किन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ ना, फ़हीम को ट्राई करवाते हैं। लेट्स सी कि फ़हीम पे क्या आप ख़वातीन अक्सर ट्राई करते हैं। ये हमारा राइस सीरम है जी। नहीं, बस आप थोड़ा सा 2 कतरे अब इसको लगाइए। आप अपने हाथों पे ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, ये अपने चेहरे पे लगाना है, लेकिन आप इधर फिलहाल हाथों पे लगाऊंगा। आई नो, सारा मेकअप जो है हाथों पे आ जाएगा। मैं तो खैर मेकअप नहीं करता, इसलिए मैं भी नहीं करता, यही कर देते हैं जी बिल्कुल। अच्छा बताइए, आपको कैसा लग रहा है? हाउ डू यू लाइक इट? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ। अच्छा, इससे क्या होता है, इस राइस सीरम से क्या होता है, ये बेसिकली आपकी स्किन को टाइट करता है और ब्राइट करता है। स्मेल कैसी है? यस, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। इसको मैं अप्लाई करके बाहर जा सकता हूँ। आप बिल्कुल बाहर जा सकते हैं। अच्छा, राइस सीरम के साथ साथ हमारे पास ये राइस स्क्रब है। ये आपकी स्किन को, ख़वातीन इसको बहुत अच्छा समझती हैं, वैसे तो मर्द भी अब समझने लगे हैं। आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। ये अपने राइस स्क्रब लेना है। ये दुनिया का बेहतरीन राइस स्क्रब है। वनीला और राइस का एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। आप उसको लीजिए और हफ्ते में 2 मरतबा अपनी स्किन को यहाँ से यहाँ तक धोइए, हाथों को धोइए राइस को। ये आपका राइस स्क्रब जो है आपकी स्किन को डेड जो आपके सेल्स होते हैं, डेड फॉलिकल्स होते हैं, उसको ख़त्म कर देगा। आपकी नई स्किन जो है उसको एनहांस करेगा। और जब आप उसके साथ इसको लगाएंगे, यानी इस राइस स्क्रब को लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी एक्चुअली बेबी पिंक स्किन हो जाएगी। लिटरली ऐसी स्किन हो सकती है। अच्छा, जबरदस्त। और ये कितने करोड़ की है सर? ये आप कॉल करें सामने। अच्छा, सामने कॉल करें। अच्छा, आप नंबर बस लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। नंबर चल रहे हैं देखिए। अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं चाहता हूँ फ़हीम इसको भी यूज़ करें। फ़हीम इधर आओ। ऐसी इसके अंदर आपको गोल्ड फ्लेक्स एक्चुअली नजर आ जाएंगे। जी, नजर आ रहे हैं ना? बिल्कुल। इसमें एक्चुअल 24 कैरेट गोल्ड है। मैं आपको रसीदें प्रोवाइड कर सकता हूँ इसकी। अच्छा, और ये इजिप्शियन ऑयल है। याद रखिएगा, इजिप्ट में जो स्किन है उसके मामले में बड़ा वो लोग केयरफुल होते हैं। वो आज भी स्किन के आपको पता है, उनके फेरोज और उनकी जो मलकाएं हुआ करती थी, वो उनकी स्किन बहुत फ्लॉलेस हुआ करती थी। तो अगर आप फ्लॉलेस स्किन चाहते हैं, बिल्कुल रिंकल फ्री स्किन चाहते हैं, मुलायम स्किन चाहते हैं, आप ज़बरदस्त किस्म की स्किन चाहते हैं, तो आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा
सर मिस्र वैसे ही खूबसूरती के लिहाज से पहचाना जाता है और 2 ये Yes. 2 ड्रॉप्स मैंने दिए हैं। हम 4 से 5 ड्रॉप कहते हैं, लेकिन 2 ड्रॉप काफ़ी होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप रात को लगा लीजिए। सुबह आपसे लोग एक्चुअली पूछेंगे कि आपने क्या किया। ये इतना हाइड्रेट कर देगा आपका। काश मैं इसे मुंह पे लगा सकता। आपके हाथ यंग हो रहे हैं। हाँ मेरे हाथ यंग हो रहे हैं, इनको बहुत ज़रूरत भी है वैसे पता। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, हाउ डू यू लाइक इट? बहुत अच्छा टेक्सचर है इसके, मतलब जबरदस्त। डू यू लाइक इट? हाँ आपको अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, अच्छा। जबरदस्त, एक्सीलेंट। ये वाकई जो हमारे घर की जो खवातीन हैं, ये जब वो इस्तेमाल करेंगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद ये आएगा। मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक मैं काम करना चाहता हूँ आपके साथ भाई। That's okay। हम अक्सर करते हैं खवातीन को। अच्छा देखिए, एक दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है ना, उसमें खवातीन का 90% हिस्सा है। मैं अच्छा। आपको सच बता रहा हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। खवातीन चेंज को एक्सेप्ट करती हैं, चेंज को इंड्योर करती हैं और चेंज को प्रमोट करती हैं। हम लोग नहीं कर सकते। Men are very set in their ways। एक ही शर्ट पहननी है, एक ही सूट पहनना है, एक ही Yes. जीन्स, और हम ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है, बस ठीक है। काम चल रहा है। काम चलता है। अच्छा, कहने की क्या बात है, 30 सेकेंड्स मिरेकल मैं इसको कहता हूँ। अच्छा, इसके अंदर कोई मरकरी शर्करी शामिल नहीं है, ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं है। 100% ये मरकरी फ्री है। और आप जब इसको लगाएंगे तो 30 सेकेंड्स में एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, उनसे कहिएगा इस क्रीम का नाम है प्लैटिनम गोल्ड। ये क्रीम है प्लैटिनम गोल्ड कहलाती है। उनसे कहिएगा जी मुझे ये प्लैटिनम गोल्ड लेनी है, आ रही है आपके पास, आ जाएगी घर में। जब आ जाए तो आप इस क्रीम को लीजिएगा और जिनसे भी आपको मिलना है उनसे मिलिएगा अपने घर के अंदर। फिर एक कमरे में जाइएगा और आपने अपने चेहरे पे लगानी है। मैं फ़हीम के हाथ पे लगा रहा हूँ और ये वाला हाथ दिखाइएगा। ये हाथ में बिल्कुल दिखाऊंगा, ये वेल्डिंग वाले हाथ हैं। एक सेकेंड, अब इसको अच्छी तरह से रब कर लीजिए। उन्होंने बहुत थोड़ा सा लगाया, सिर्फ इसी हाथ को रब कीजिएगा, अच्छी तरह से रब कीजिए। बिल्कुल कर रहा हूँ मैं। अच्छी तरह से रब कीजिए इसको। अच्छा, 30 सेकेंड्स मिरेकल मैं इसको कहता हूँ। फ़हीम ने जहाँ लगाया और फिर ये दोनों हाथ दिखाएंगे, अपने एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। दिखाइए जी, क्या आपको डिफरेंस नज़र आया? ये तो कुछ ये तो 19-20 का फर्क है, 19 से 120 का फर्क है ये। काफ़ी फर्क है। हाँ, देखिए काफ़ी फर्क आपकी है, ये yes। वाली स्किन जो है ये यंगर लुकिंग है, फेयरर है, ब्राइटर है। ये आपका दूसरा हाथ है। अच्छा भी अगर आप ये जादू करना चाहते हैं, अच्छा, स्मेल या इट, करवाना स्मेल इट, चाहते हैं। स्मेल इट, स्मेल इट। अब तो इतनी सारी अच्छी खुशबुएं हैं ना, सारी मिक्स हो गई अच्छा, माशाल्लाह। ये आपने ये प्लैटिनम गोल्ड क्रीम है, आप अभी कॉल कर सकते हैं। 30 सेकंड्स के अंदर आपका जो रंगत जो है चेहरे की, वो उसमें ग्लो आ जाएगा, ज़बरदस्त किस्म का ग्लो आ जाएगा। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने हमसे कहा कि सिरम भी बनाए ना, तो हमने ये नया सिरम जो है ये मैं आपके दूसरे हाथ पे लगाऊंगा, जिसे हम ग्लो सिरम कहते हैं। वाइट कलर का होता है और ये ग्लो सिरम के मैंने 2 ड्रॉप्स जो हैं वो लगाए। इसको लगाइए आप। अच्छा, ये भी अगेन, ये दोनों चीज़ें आप दिन में लगा सकते हैं, आप रात में लगा सकते हैं। रात को ये लगा लीजिए, दिन के अंदर ये लगा लीजिए। इट्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ये आपके लिए जो कुछ करेगा, रिफ्रेशिंग है ये। थैंक यू वेरी मच। और स्मेल कीजिए इसको, स्मेल बताइए मुझे। वाओ, तो ये आप लगा सकते हैं। दोनों, इसकी कॉम्बिनेशन बहुत कमाल है। लेकिन इससे पहले कि हम इन दोनों कॉम्बिनेशन की बात करें, दुनिया की कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकती अगर आप सन ब्लॉक इस्तेमाल ना करें। याद रखिएगा, हमारा सन ब्लॉक जो है ये सन ब्लॉक जेल है। पाकिस्तान में पहली मरतबा सन ब्लॉक जेल इंट्रोड्यूस किया हमने। और सन ब्लॉक जेल क्या होती है, इसके अंदर कोई वो वाइट शाइट चीज़ें जो होती हैं वो नहीं आती। दिखाइए फ़हीम, और बहुत थोड़ा सा लगता है ये भी। ओके। और आप इसको लगाइए। अच्छा, ये आपको 100 SPF देता है। हमारे यहाँ सूरज बहुत ज़्यादा शदीद होता है। इसको लगा लीजिए आराम से, 2 सेकंड का जज्ब होगा। आप लगाइए इसको। मुझे बताएं कि ये मैं क्रिकेट खेलते वक्त यूज़ कर सकता हूँ ये? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। क्रिकेट खेलते हुए ज़रूरी है, कहीं भी जाते हुए ज़रूरी है, अगर आप घर के अंदर बैठे हैं या चूल्हे पे काम करें तो। लेकिन याद रखिए, जब आप चूल्हे पे काम करें तो कम से कम 20-30 मिनट्स तक लगाने के बाद तक आपने चूल्हे के सामने नहीं जाना। तो ये आप इस कॉम्बिनेशन के साथ ये ड्राई हो जाएगा ऐसे ही? फ़ौरन ड्राई हो जाएगा, अभी देखिएगा फ़ौरन ड्राई हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, इसके अंदर लिफ्टिंग एजेंट है, आपकी स्किन को लिफ्ट करता है, मतलब टाइट करता है। अच्छा, तो इससे भी आपको टाइटनेस मिलती है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपका चेहरा जो है वो पिगमेंटेशन का शिकार है या झाइयों का शिकार है और डबल टोनिंग आपकी आ गई है, तो पिग्मा की ओर से आप झाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास लिफ्टिंग के यानी चेहरे को टाइट करने के सोल्यूशन है, ब्राइट करने के सोल्यूशन है, बालों के गिरने से रोकने वाले सोल्यूशंस हैं, और वेट लॉस की हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। आपने सिर्फ कॉल करना है और उनको ये कहना है कि जी यहाँ पर हमारा नंबर दिया हुआ है, इनको कॉल करके आपका जो प्रॉब्लम है आप वो बताइए, हमारे पास उसका सोल्यूशन मौजूद है। अच्छा, रिजल्ट्स जो हैं वो
मतलब देखिए कितनी ये तो जल्दी instant आते है, हैं? ये तो इंस्टेंट है। ये तो इंस्टेंट है, ये तो ठीक है। instant है। ये पिगमेंटेशन वाले और जिनके वो छाइयों वाले जो देखिए मसाइल, पिगमेंटेशन बहुत पिगमेंटेशन ये पिगमा की ओर है। एक बात याद रखिएगा, वो लोग चाहे वो मेरी कंपनी से अगर आपको ये कहते हैं पिगमेंटेशन एक हफ्ते में दूर हो जाती है, नहीं दूर होती। कम से कम इट टेक्स 3 months, कम से कम 3 months, ठीक इट टेक्स 3 months। ओके। परफ्यूम्स पड़े हुए हैं मेरे सामने, और ये वैसे तो सारी ही आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी परफ्यूम से कम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ 8 परफ्यूम्स हमारे इंट्रोड्यूस हुए हैं और ये मेरा फेवरेट तरीन है और इसका नाम सीन है। सीन, सीन, ओके। अच्छा मैं स्प्रे यानी कर कि- रहा हूँ और ये ख़वातीन और मर्द दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको इसकी स्टोरी बता दूं कि क्या है सीन की स्टोरी। मैं एक परफ्यूम इस्तेमाल करता हूं जो फ्रेडरिक माली बनाता है, और फ्रेडरिक माली का वो परफ्यूम दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम्स के अंदर आता है। तो मैंने उसको बेहतर कर दिया, बिकॉज ये मैं खुद बनाता हूँ, इसकी जो कॉम्पोजिशंस वगैरह हैं वो सारी मेरी खुद की होती हैं। सीन का सीन ऑन है, बताइए कैसा है? मैं कह रहा हूँ सीन ऑन है इसका। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा? जबरदस्त। आई लाइक दैट। अच्छा मैं स्मेल्स के मामले में बहुत केयरफुल होता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है हमारे यहाँ 8 डिफरेंट किस्म की स्मेल्स हैं। जीनू है, जीस्त है, रिवाज है, माजी है, लम्हे है, कहानी है, इश्क है। तो ये सारे नाम हैं। कितने अच्छे हैं, ये आपने रखे हैं? ये मैंने रखे। इश्क को एक दफा फिर से ट्राई करना चाहता हूं। आप इश्क को एक दफा फिर से बकवास मत करो तुम, पता नहीं क्या बेकार क्या बेवकूफ़ नहीं, बातें। मतलब एक दफा ट्राई करना चाहता हूं। आई नो बेटा, अंजाम वही होता है। अच्छा, हर दफा एक अंजाम जैसे- हर दफा एक ही जैसा। इस इश्क को देखते हैं जरा। ये इश्क नहीं आसान, इसे खरीदना होगा। जबरदस्त, मजेदार। हाँ बिल्कुल क्या बात। खरीदना। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि आप अभी कॉल कर सकते हैं और इन तमाम परफ्यूम्स पे 50% ऑफ है। अच्छा, अभी अगर कॉल करेंगे तो 50% ऑफ है। वैसे तो अच्छा। वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आप अभी कॉल करते हैं तो 50% ऑफ। ठीक है। ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ये खरीदने के लिए हमें ऑनलाइन जो है वो आपके सामने इन नंबर नंबर्स पर है, रब्ता करना यही पड़ेगा। नंबर है, ये जो इस पे ऐसे ही रखिएगा, यही नंबर है, इस पे कॉल कीजिएगा और इसी नंबर पे आपको। अच्छा सबसे मजे की बात ये, हम विद इन 24 आवर्स शिप कर देते हैं। अच्छा, विद इन 24। अच्छा आपके सेट में स्मेल इतनी खूबसूरत आ रही है, आपको खुद कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप रोज आया करें प्लीज। अच्छा, अगर ये परफ्यूम वगैरह हम किसी अपने अजीज को, किसी प्यारे को पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरा ख्याल डायरेक्टली उनके यहाँ भी तो भिजवाया जा सकता है। बिल्कुल, है ना, ये तो उनका आसान पता हो दे गया। दीजिए। देखिए इस तरह से ये इसकी पैकेजिंग है। ये हमारे जो रेगुलर माजी। परफ्यूम्स है माजी, ये उसकी पैकेजिंग है। इस तरह से आपको उनको भी मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा, ये इस तरह की पैकेजिंग है। और अगर आप सीन लेते हैं जो कि मेरा फेवरेट तरीन परफ्यूम है, वो हमारा सबसे सिग्नेचर परफ्यूम है सीन, तो वो उसकी पैकेजिंग ये है। इस तरह से सीन की पैकेजिंग ये है। जबरदस्त, एक्सीलेंट, सीन की एक्सीलेंट। पैकेजिंग ये है, तो आई थिंक अच्छा इधर दिखा दूं मैं। सीन की पैकेजिंग ये है, तो आप सीन को ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारा वक्त जो है प्रोग्राम का वो अपने अख्ताम की तरफ आ गया, और मुझे नहीं पता है कि किस तरह वक्त कितनी जल्दी से गुजर गया। थैंक यू सो मच, आप आए, मुझे बहुत मज़ा आया और हमने बहुत सारी बातें की, ब्रेक्स में भी और ब्रेक्स के बाद भी ऑफ कोर्स। यकीनन आपको मैं चाहूँगा कि दोबारा फिर आप तशरीफ़ लाएं, और आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। आप ये जो काम कर रहे हैं, ठीक है बिज़नेस अपनी जगह, मगर ये खिदमत भी है कि आप एक मुनासिब पैसों में लोगों को एक अच्छी चीज़ जो है वो उन्हें प्रोवाइड कर रहे अच्छा, I'm going to do something for you. I'm going to give this for your wife, ये आपके बेटे के लिए। हैं। थैंक यू सो And मच। this is for you. आपको इश्क करना, दोबारा इश्क कीजिएगा। This is for you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।